वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक राज्य के प्रतीक चिन्ह है, जो आने वाले 2023 के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो सेशन बहुत ही खास है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट अपना प्रतीक चिन्ह। फर्स्ट प्रतीक चिन्ह है राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष क्या है? अपनी खेजड़ी है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि हम किसानी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम ही किसान के बच्चे हैं, तो हमें पता है खेजड़ी, जिसको शेखावाटी में जांटी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। दर्जा इसको 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था और उपनाम इसको राजस्थान का कल्पवृक्ष और रेगिस्तान का गौरव भी है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। राज्य वृक्ष अपनी क्या है? खेजड़ी है। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा है वो 31 अक्टूबर 1983 को दिया। उपनाम इसका राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। अरे रेगिस्तान का गौरव है। स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है और शेखावाटी में से जांटी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और फैक्ट जानते हैं, क्या फैक्ट बनते हैं खेजड़ी से। आगे देखिए, राज्य वृक्ष के अंदर हम बात करें तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। सर्वाधिक की बात करें तो नागौर जिले के अंदर है। सर्वाधिक खेजड़ी नागौर जिले के अंदर है। और क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी के अंदर है। क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी के अंदर है। पूजा, तो खेजड़ी की पूजा है वह दशहरे या विजयादशमी के है वो दिन की जाती है। इंपॉर्टेंट है। और विष्णुवी संप्रदाय की बात करें तो समी वृक्ष के नाम से है वो खेजड़ी की पूजा करते हैं। समी वृक्ष के नाम से खेजड़ी की पूजा करते हैं। और खेजड़ी के जो थान या मंदिर यानी कि गोगा जी की पूजा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है और इसी को गोगा जी का थान या गोगा जी का मंदिर है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, लूंग या लूम, तो पत्तियों से बना चारा, जो खेजड़ी के जो पत्तियां लगती है उसको लूंग या लूम कहा जाता है। और कल्पवृक्ष का मेला कहाँ पर लगता है? मांगलियावास अजमेर के अंदर हरियाली अमावस्या को कल्पवृक्ष का मेला लगता है। खेजड़ी का इंपॉर्टेंट है। और खेजड़ली जोधपुर, यह गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। बढ़ते हैं आगे। और ऑपरेशन खेजड़ा, तो 1991 के अंदर ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। जबकि खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। तो इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो रूख भायला कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये भी खेजड़ी से संबंधित है। 1985 के अंदर चलाया गया था। डूंगरपुर जिले के अंदर है वो रूख भायला कार्यक्रम है वो खेजड़ी से संबंधित है। जबकि खेजड़ी पर 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और खेजड़ी की हरी फली को शांगरी कहा जाता है और खेजड़ी की सूखी फली को खोखा कहा जाता है और पुष्प को मिंजर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो आप, उम्मीद करता हूँ खेजड़ी को आप पहले से अच्छे से परिचित थे और फिर है वो दोस्तों और परिचित हो गए होंगे। तो सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपना है राज्य पुष्प। और राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है, जो आप जानते होंगे दोस्तों। रोहिड़े के तो आपने लाल लाल फूल है वो देखे होंगे, क्योंकि अपने रेगिस्तान का इसको सांगवान कहा जाता है। तो बात करें तो राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 1983 को ही दिया गया था। उपनाम की बात करें तो राजस्थान का सांगवान या मरु शोभा, क्योंकि मरुभूमि की यह शोभा बढ़ा देता है। जब लाल लाल फूल आते हैं तो इसको मरु शोभा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो टिक्का मेला अंडुलेटा, यानी कि अंडे जैसे इसके गोल गोल फूल होते हैं। तो टिक्का मेला अंडुलेटा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर है वो रोहिड़ा होते हैं। और जोधपुर के अंदर इसको मारवाड़ टिक कहा जाता है। तो यानी टिक किसको?
टिक है वो किसको कहा जाता है, रोहिड़ा को कहा जाता है मारवाड़ के अंदर। और पुष्प आने का समय है वो मार्च अप्रैल के अंदर है वो दोस्तों, इसके पुष्प है वो आते हैं रोहिड़े के, इंपॉर्टेंट है। तो हमने रोहिड़ा पढ़ा 1983 के अंदर, इसको दोस्तों राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। राजस्थान का सांगवान या मरुशोभा। टिक्का मेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में है। और जोधपुर में इसको मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। और पुष्प इसके जब कब आते हैं, मार्च अप्रैल महीने के समय है वो पुष्प इसके आते हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राज्य नृत्य। और राज्य नृत्य क्या अपना घूमर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो राज्य की आत्मा है, और ये तो राज्य की आत्मा है, इसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। अरे नृत्यों का सिरमौर है, ये तो सिरमौर है, इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी जाती है। और बात करें कब किया जाता है तो गणगौर, तीज त्योहार व मांगलिक अवसर पर है वो घूमर नृत्य किया जाता है। महिला की बात करें तो यह नृत्य कैसा है, महिला प्रधान नृत्य है। तो पुरुष की बात करें तो ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घूमर नृत्य कैसा है, तो यह महिला प्रधान नृत्य है और पुरुष रस प्रधान नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आपको पूछे सवाई क्या है, तो ये दोस्तों जो घूमर नृत्य के जो 8 स्टेप होते हैं उसको सवाई कहा जाता है। तो 8 कहरवे की चाल है वो सवाई कहलाती है घूमर नृत्य के अंदर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। और घूमर नृत्य किस वाद्य यंत्र पर है वो किए जाते हैं, तो ढोल नगाड़ा सहनाई पर है वो घूमर नृत्य है वो किया जाता है। और वेशभूषा की बात करें तो 80 किली का घाघरा, 80 किली का घाघरा यानी जब वो घूमता है लहरदार तो ऐसे लगता है, यानी कि इसको ही घूमर कहा जाता है। बात करें इसके 3 रूप होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। झुमरिया जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, लूर और घूमर, तो 3 रूप होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि घूमर के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, झुमरिया, लूर, घूमर। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से घूमर का प्रकार नहीं है, तो 3 तो है, झूमर, लूर, घूमर, और इसके अलावा नहीं है। बात करें 1966 की तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना है वो 1966 में होती है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1966 में होती है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम। कौन सा है, केसरिया बालम है। बात करें तो मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की है। और सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत गाने वाली महिला कौन है, मांगी बाई। तो सर्वप्रथम गाने वाली केसरिया बालम कौन थी, मांगी बाई थी, जो उदयपुर की थी। अल्लाह जिलाई बाई की बात करें तो ये बीकानेर की है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाने वाली प्रथम महिला कौन है, अल्लाह जिलाई बाई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कौन है, अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर। बात करें तो केसरिया बालम गीत है वो किस शैली का गीत है, तो मांड गायन शैली का गीत है। पूछा जा सकता है किस शैली से संबंधित है, तो मांड गायन शैली से संबंधित है। और गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओ पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम आओ पधारो म्हारे देश, इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो हाल ही में ये क्या है, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो भी है। और इसको कितनी बार बनाया गया है, तो 1993 और 1919 के अंदर केसरिया बालम आओ पधारो नी म्हारे देश है वो दोस्तों क्या बनाया गया है, पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन लोगो है वो बनाया गया था। अब बात करें मांड गायिका की बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई व गौरी देवी, ये किससे संबंधित है, ये मांड गायन से संबंधित है और ये बीकानेर की रहने वाली है। और मांगी बाई की बात करें तो ये उदयपुर की रहने वाली है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केसरिया बालम सर्वप्रथम किसने गाया, मांगी बाई ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया, अल्लाह जिलाई बाई ने। कैसा शैली का गीत है, मांड गायन शैली का है। और गीत बात करें तो केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश, और पर्यटन लोगो 1993 और 2019 के अंदर इसको पर्यटन लोगो है वो बनाया गया था। और मांड गायिका आपको पता होना चाहिए, अल्लाह जिलाई बाई गौरी देवी बीकानेर की है और ये मांड गायिक है। और बात करें मांगी बाई है वो उदयपुर की रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राज्य खेल कौन सा, अपना बास्केटबॉल है। ये दिखाई दे रहा होगा, ये है राज्य खेल अपना बास्केटबॉल। इसको दर्जा कब दिया गया था, 1948 के अंदर
बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बात करें इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, आपसे पूछा जाए तो खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। 5 इसके अंदर कितने होते हैं, 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, इंपॉर्टेंट है। और जैसलमेर के अंदर है वो बास्केटबॉल अकादमी स्थित है, जबकि जयपुर के अंदर महिला बास्केटबॉल है वो अकादमी स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए जैसलमेर के अंदर बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, जैसलमेर में, जबकि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, जयपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज हम 5 ही क्या पढ़ेंगे अपने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और बाकी है वो पढ़ेंगे कल। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।